और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणे। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु धर्म को अनंतात्मक दृष्टि से जान करके और देख करके जगत की भव्य जीवों को वह उपदेश दिया है। अंतरंग की विशुद्धि जिसके पास है उसको सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अंतरंग विशुद्धि का अभाव जिसके पास है उसको सर्वत्र क्लेश ही क्लेश है। जिसके भावों में पवित्रता है शमशान घाट में भी आत्मानंद है। जिसके भावों में संक्लेशता है उसको जिनालय में भी क्लेश है। इसलिए बहिर् क्षेत्रों में विशुद्धि की खोज करना अज्ञानी का अन्वेषण है। ज्ञानी पुरुष बहिर् क्षेत्र में संक्लेशता नहीं खोजता। ज्ञानी पुरुष बहिर् क्षेत्र में विशुद्धि नहीं खोजता है। ज्ञानी पुरुष स्वयं के अकर्तृत्व भाव में विशुद्धि खोजता है और कर्तृत्व भाव में संक्लिष्टता खोजता है। जब भी क्लेश होगा तो कहीं ना कहीं कर्ता बनना चाहते हो, कर्ता बन चुके हो या कर्ता बने बैठे हो। ये त्रिविध कर्तृत्व भाव समुद्र सागर क्लेश दे रहा है। या तो मैं कर्ता बनना चाहता हूं या कर्ता बन चुका हूं या कर्ता बना बैठा हूं। मैं किसी विषय का कर्ता हूं ऐसा मैंने किया है, ये दुख दे रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा। या फिर मैं ऐसा भविष्य में करने वाला हूं, हो तब पाएगा जब पुण्य सत्ता में होगा। और पुण्य सत्ता में नहीं है तो कर्तृत्व का भविष्य के कर्तृत्व क्लेश प्राप्त करते रहना, लेकिन कर्ता बन नहीं पाएंगे। या फिर जो पूर्व में कर चुका है वो व्यक्ति सोचता है कि बार बार कोई मेरा नाम ले, बार बार मेरा कोई नाम ले कि मैंने ऐसा किया है। मित्र, बार बार तो ऋषभ देव का भी नाम नहीं चलता। जो देखनहारा है वो अविनाशी है। जो दिख रहा है उसका विनाश नियत है। जो भी दिख रहा है पर्याय दिख रही है, पुरुष नहीं दिख रहा है। जो पुरुष है आत्मा वो अविनाशी है। अविनाशी नाशवंत नहीं है, वो विनाशिक शाश्वत नहीं है। दोनों बातें ध्रुव सत्य है। क्लेश किस बात का? ब्रह्मांड में खोज करके आ जाओ, भोला उत्तर एक ही मिलेगा। स्वयं के भावों के अंदर ही स्वयं ही जीव दुख उत्पन्न करता है। अध्यात्म दृष्टि से देखना, वस्तु के वस्तुत्व से देखना, व्यक्ति स्वयं के अंदर स्वयं ही दुख उत्पन्न करता है। जान करके दुखी होने के लिए वैसे प्रपंच रचता है। ऐसे लोग मिलेंगे ज्ञानी आपको प्रदीप भैया, उनको लगता है कि अपना संगीतकार भैया सोचा मैं प्रदीप को आज दुखी करके छोड़ूंगा। और यदि वे कहेंगे पंचम में गाऊं तो मैं चतुर्थ में गाऊंगा, वो कहेंगे सा पर गाओ तो मैं रा पर गाऊंगा, वो कहेंगे रे पर गाओ तो मैं गा पर गाऊंगा, वो कहे गा पर गाओ तो मैं धा पर गाऊंगा। बोले क्यों? वो दुखी हो जाए। पर ध्रुव सत्य है वो दुखी नहीं हो रहे हैं। ऐसा हमारा चिंतन चल रहा है कि प्रेमी जी हम दूसरे को दुखी कर देंगे। पर पंडित साहब आगच्छ, दुखी वे ही हैं, दुखी वे ही हैं
जो दुखी करना चाहते हैं। दुनिया में दुखी वे हैं जो दूसरे को दुखी देखना चाहते हैं। मित्र दुखी होना न होना ये कर्माश्रित भाव है। संसार का सुख दुख कर्माश्रित भाव है और आत्मा का सुख दुख आत्मिक भाव है। कर्माश्रित भाव भी दुख नहीं दे सकता। विपत्ति का आना और विपत्ति को प्राप्त होना, इन दोनों में अंतर करना सीखो। विपत्ति का आना और विपत्ति को प्राप्त होना, दोनों में अंतर खोजो। कर्म असाता के रूप में आ सकता है, कर्म असाता उदय में आ सकता है, लेकिन कर्म दुख नहीं दे सकता। अब तो पंडित जी आपके बगल में जैन दर्शन का मूर्धन विद्वान आके बैठ गया है, अब सुनिए ध्यान से। कर्म मुझे प्रभावित करते हैं, ये एकांतिक दृष्टि नहीं है, अनेकांत दृष्टि से देखिए। कर्म कर्म में ही प्रबंधन करते हैं, जीव जीव में प्रबंधन करता है। जीव का परिणाम कर्म हो गया, कर्म का परिणाम जीव हो गया, तो द्वि क्रियाकारत्व मिथ्यात् है। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। तो क्या प्रेमी जी मेरा सत्य पर हो सकता है और पर का सत्य मैं हो सकता हूं। और समंतवद्ध के चेले यदि आप हैं तो सदैव सर्वम को नेचे स्वरूपांच तुष्ट्या अस्तेव संचयन विवतिष्ठते। सुचतुष्टय में द्रव्य सतभूत है, पर चतुष्टय में द्रव्य असतभूत है, पर असत कोई भी नहीं है। सुचतुष्टय में द्रव्य सतभूत है, पर चतुष्टय में द्रव्य असतभूत है, पर असत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। असत्य जो व्याख्यान है वो सत्य में ही होता है। प्रदीप ध्यान देना जरा, आप जैन दर्शन सुन रहे हो, उसके अंदर छिपा है शंकराचार्य का माया दर्शन। तीर्थंकरों का अध्यात्म, उपनिषदों के अध्यात्म में इतनी ही अंतर है। वे माया को अवस्तु में देखते हैं, हम माया को वस्तु में देखते हैं। माया वस्तु, हाँ, अनित्य अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा अनित्य का व्याख्यान कर रही है, पर द्रव्य के तुच्छा भाव का व्याख्यान नहीं कर रही है। महावीर का अध्यात्म सुनिए। क्या पंडित जी, बेटे अनेकांत की मां तेरा त्रिकालिक द्रव्य है। क्या पंडित फूलचंद प्रेमी, क्या बेटे अनेकांत की मां तेरी सासू की बेटी, तेरी मां की बहू तेरा शाश्वत द्रव्य है। ये शाश्वत द्रव्य आपका नहीं है मित्र। निज ध्रुव गायक को इतना दुलार दे देता तो अनेकांत की मां से तुम दूर हो जाता। निज गायक को दुलार नहीं दे सके, इसे दूसरे की दुलारी में जीवन नष्ट कर डाला। जहां मेरा सत्य नहीं था, पर सत्य में सुख खोजता रहा, इसलिए संसारी जीव रहा। सो सत्य में ही सो सुख खोजता है, वो संसारातीत
असद सिद्ध परमात्मा होता है। शंकर का अध्यात्म जगत माया, इंद्रजाल, कल्पना मात्र, पर वस्तु भगवान महावीर स्वामी का अध्यात्म प्रत्येक वस्तु सत्स्वभावी पर सत्य में मेरा असत, मैं चिद ब्रह्म निसतभूत हूं, ये महावीर का अध्यात्म। भैया प्रदीप, ऐसा लगता है हम मधुबन में सम्मेशकर में इस प्रवचन मंडप में प्रवचन कर रहे हैं, इतने ही श्रोता नहीं सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है। और मात इतना नहीं है जो महावीर को अर्घ चढ़ाते हैं वे ही सुन रहे हैं, जो महावीर को अष्ट द्रव्य का अर्घ तो नहीं चढ़ाते हैं पर श्रद्धा का अर्घ चढ़ाते हैं, वे भी सुन रहे हैं। जो महावीर बनने की इच्छा रखते हैं वे बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। जैसा महावीर बने हैं वैसा बनना चाहते हैं वे जरूर सुन लेंगे। मैं अपने किसी भी शिष्य को महावीर नहीं बनाना चाहता हूं, मैं स्वयं महावीर नहीं बनना चाहता हूं। यदि मैं महावीर बनना चाहूंगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा, और मेरे शिष्य महावीर बनना चाहिए सब मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। मैं किसी भी चेले को महावीर नहीं बनाना चाहता हूं और स्वयं भी महावीर नहीं बनना चाहता हूं। जैसा महावीर ने पद प्राप्त किया है उस पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। क्या अंतर हुआ इसमें? क्या अंतर हुआ? और मैं चाहता हूं बोले ये जितनी निर्गंत मुनीश्वर यहां विराजमान है, भगवान आत्मा है, इन सबके कंठ में सौरभ, आपके कंठ में सरस्वती, संगीत गूंजे तो स्यादबाद गूंजे, अनेकांत गूंजे, और मुनियों के उपदेश हो तो अनेकांत स्यादबाद दार्शनिक और अध्यात्मक से युक्त हो, सिद्धांत भरा हो। मैं महावीर नहीं बनना चाहता, कभी नहीं बनना चाहता। आज तक मैंने भावना नहीं भाई, कभी भाऊंगा भी नहीं कि मैं महावीर बन जाऊं। महावीर बन जाऊंगा तो या तो महावीर की सत का नाश होगा या मेरे सत का नाश हो जाएगा। मैं परमात्मा में मिलने के लिए नहीं आया हूं, मैं स्वयं अपने आप को परमात्मा बनाने आया। क्यों? यदि महावीर बन जाएंगे तो मित्र एक द्रव दूसरे द्रव रूप होते ही नहीं है। एक आत्मा दूसरी आत्मा में अत्यंता भाव, और एक आत्मा दूसरी आत्मा में हो जाएगी तो मेरे मित्र ईश्वरवाद खड़ा हो जाएगा। हम ईश्वर कर्तावादी नहीं हैं, हम ईश्वर कर्तावादी नहीं है। हे मित्र, हम स्वयं की आत्मा को ईश्वर बनाने वाले हैं। इसलिए मैं महावीर नहीं बनना चाहता हूं। जिस पुरुषार्थ से करके भगवान महावीर स्वामी बने हैं वही पुरुषार्थ मैं करूंगा। मेरे मित्र, जिस मार्ग से कल मैंने कहा था याद करो कि प्रेमी जी बनारस की 8वीं मंजिल पर बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा प्रदीप भैया तुम प्रेमी जी को खिड़की पर झांकते देकर के पत्थर मत मारना। याद आ गया कि पंडित फूलचंद प्रेमी बनारस के 7वीं मंजिल पे झरोके में झांक रहे हैं, पत्थर मत मारो। आपको यदि आनंद लूटना है आप नीचे देखो सीढ़ियां कहां से गई हैं, वहां हम भी बैठेंगे ना। ऐसे ज्ञानी सिद्धों को भगवंतों को मत निहारो, तुम ये देखो वहां तक जाने के लिए सीढ़ियां कहां से गई हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सीढ़ियां जा रही हैं। इसलिए ब्रह्म में लीन हो जाना और ब्रह्मा में लीन हो जाना। क्यों भाई?
ब्रह्म में लीन होने के लिए आप यहां विराजते हो कि ब्रह्मा में लीन होने के लिए विराजते हो? मुझे ब्रह्मा में लीन नहीं होना है, मुझे ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्मा परवस्तु है, कल्पना है। ब्रह्म चिद ब्रह्म आत्म द्रव्य है। आत्म द्रव्य में लीन होना है तो मुझे ब्रह्मा नहीं दिखता है, मुझे स्वकीय ब्रह्म दिखता है। इसलिए दुख और क्लेश और सुख शांति जो जो बाहर खोज रहे हैं वे निमित्ताधीन मिथ्या दृष्टि लोग हैं। दुख क्लेश अशांति जो बाहर खोज रहे हैं ये मिथ्या दृष्टि लोग हैं। सुख और शांति जो बाहर खोज रहे हैं विष्णु सागर भैया वो भी मिथ्या दृष्टि लोग हैं। मेरा सुख मेरी शांति, विष्णु सार का सुख शाश्वत में यदि है तो अज्ञान दशा है। समत्त का दुख शाश्वत में है, अज्ञान दशा है। बोले क्यों? उत्पत्ति तो मेरे भावों में, मेरे क्लेश और सुख के परिणाम मेरे भावों के अंदर चल रहे हैं। इसलिए असमान जाति पर्यायों को देखने के साथ भावों की पर्याय देखना चाहिए। असमान जाति पर्याय पंडित साहब भावों को जन्म नहीं देती। विद्वानों को विद्वानों के नाते सुनना है। आपने हमारा विषय कठिन करा दिया। बनारस में पंडित जो प्रवचन हुआ उस प्रवचन की चर्चा बनारस के एक विद्वान ने आगे की। बोले महाराज जी हम भी बनारस में आपकी सभा में बैठे थे। क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, मेरी धारणा थी पूजा पाठ चर्या का पालन करना इतना जैन धर्म है, लेकिन जब से हमने बनारस का आपका प्रवचन सुना मेरी धारणा बदल गई। ये पूजा पाठ चर्या एक जैन दर्शन का पक्ष है और तत्व ज्ञान अध्यात्म सिद्धांत ये जैन दर्शन का विराट रूप है। भैया प्रदीप ऐसा जैन दर्शन में कोई विषय नहीं है